बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार होता है। इसलिए जब हमारी बॉडी में विटामिन्स या मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है तो इसकी वजह से बॉडी पर बहुत से मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ इलामात की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसी इलामात के बारे में बात करेंगे जो कि विटामिन्स या मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से किसी भी इंसान में आ सकती हैं। विटामिन्स की दो इकसाम होती हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं जैसा कि विटामिन ए, डी, ई और के, और दूसरे वाटर सोल्यूबल होते हैं जैसा कि विटामिन बी एंड सी। जो फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर भी होते हैं, इसलिए इनकी कमी होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जैसा कि विटामिन बी और विटामिन सी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें हमें रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर शामिल करना होता है ताकि इनकी कमी ना हो सके। अब बात करते हैं 10 उन इलामात की जो कि विटामिन्स या मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से हो सकती हैं। सिम्टम नंबर 1, पहली इलामत जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन होती है, थकावट का शिकार रहना। इसके अलावा हाथों और पैरों का सुन्न होना। ये इलामत काफ़ी सारे लोगों में पाई जाती है। इसकी वजह विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें भी विटामिन B12 का एक अहम किरदार होता है। तो जिन लोगों में इस विटामिन्स की डिफिशियंसी हो तो इस वजह से इन्हें खून की कमी हो सकती है, और खून की कमी की वजह से ऐसे लोग अगर थकावट का शिकार रहते हैं और अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स हो तो इसकी वजह से हाथ और पैर सुन्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे नंबर पर है स्किन प्रॉब्लम्स जैसा कि एक्नी है, एक्जिमा वगैरह है। ये काफ़ी लोगों में कॉमन होता है। इसकी एक वजह जिंक की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे स्पेशियस ग्लैंड्स हैं इनमें जिंक का बड़ा अहम रोल होता है, और अगर जिंक की डिफिशियंसी हो तो स्पेशियस ग्लैंड्स जो हैं जो कि स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, स्किन को नम रखते हैं, तो वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाते। तो इस वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन इरिटेटेड हो जाती है। तो इससे फिर लोगों को एक्नी या एक्जिमा जैसे मसाइल हो सकते हैं। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो पट्ठों का खिंचाव आ जाता है, जिसको क्रैम्प्स कहा जाता है। इसकी एक वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी बजाते खुद हमारी हड्डियों की ग्रोथ में एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन डी का एक अहम रोल होता है, और कैल्शियम हमारे पट्ठों और हड्डियों का एक अहम जुज है। तो इसलिए जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से उनको पट्ठों के खिंचाव जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। नंबर 4 है इजी ब्रोजिंग। अगर आपको छोटा मोटा कट लग जाए या कोई जोर से आपका हाथ पकड़कर दबा ले तो उस वजह से अगर आपकी स्किन नीलाहट का शिकार हो जाती है या कट लगने के बाद ब्लीडिंग ज्यादा देर तक जारी रहती है, तो इसकी एक वजह विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन के हमारे ब्लीडिंग को रोकने में एक अहम रोल अदा करता है। ये जो सारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं यानी खून जमाने वाले सेल्स हैं, इनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए विटामिन के की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी से लोगों को इजीली ब्रोजिंग हो सकती है या ब्लीडिंग ज्यादा देर तक जारी रह सकती है। नंबर 5 अगर बात करें तो रेगुलर इन्फेक्शंस हैं। कुछ लोगों को बार बार गले की खराबी में या मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, तो इसकी एक वजह विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो हमारी बॉडी में फ्री नुकसानदेह रेडिकल्स हैं इनको बनाने से रोकता है। तो जिन लोगों के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो उस वजह से इनका मुदाफ़ियाती निज़ाम थोड़ा वीक हो जाता है, तो उस वजह से इन्हें बार बार इन्फेक्शंस का सामना हो सकता है। सिम्टम नंबर 6, अगर 6 नंबर की इलामत की बात की जाए तो बालों में खुश्की और कमज़ोर बाल विटामिन B7 यानी बायोटीन की डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं। बालों का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको केरोटीन कहा जाता है। केरोटीन बनाने में विटामिन B7 का एक अहम रोल होता है, तो इसलिए विटामिन B7 की अगर कमी होगी तो केरोटीन सही से नहीं बनेगा। इसके अलावा जो हमारे दिमाग के ऊपर जिल्द है जिसको स्कैल्प कहा जाता है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन में भी विटामिन B7 का एक अहम रोल होता है। तो इन वजूहात की वजह से बालों में खुश्की और बालों की कमजोरी का प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 7 पर अगर बात की जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस से मुराद ये है कि लो लाइट में रात के वक्त किसी शख्स को नजर कम आना। नॉर्मली दिन के अंदर उसे बिल्कुल ठीक नज़र आता है, लेकिन रात के वक्त जब लो लाइट के अंदर वो शख्स जाता है तो उसको कम नज़र आने लगता है। हमारी जो आई है, आंख है, इसमें 2 किस्म के सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट में दिन के अंदर या कलरफुल विजन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जबकि रोड्स जो हैं वो लो लाइट कंडीशंस के अंदर ज़्यादा फंक्शंस करते हैं। और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो रोड्स को मुतासर करती है, तो इस वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन हो सकता है। सिम्टम नंबर 8, 8वें नंबर पर अगर बात करें तो डिलेट वाउंड हीलिंग आ जाती है। अगर कोई जख्म हो जाए
इसको भरने में ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो इसकी एक वजह तो शुगर भी हो सकती है, लेकिन विटामिन सी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई कट लगता है तो इसको हील करने के लिए, इसको भरने के लिए जो एक अहम कंपोनेंट होता है वो कोलेजन होता है, और कोलेजन के बनाने में विटामिन सी का एक अहम रोल होता है। तो जिन लोगों में विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो कोलेजन प्रॉपर नहीं बन पाता, इस वजह से इनका जो जख्म है इसको भरने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। नंबर 9 पर आता है माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर्स विटामिन B2 या विटामिन B3 की कमी से हो सकते हैं। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन और विटामिन B3 को नाइसिन कहा जाता है। अगर किसी शख्स में विटामिन B3 या नाइसिन की कमी हो तो इस वजह से इसको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके अलावा डायरिया हो सकता है। इसको 3D से डिनोट किया जाता है, यानी डर्माटाइटिस, डायमेंशिया एंड डायरिया। तो अगर किसी को विटामिन B2 और B3 की कमी हो तो इसमें ये सारी इलामात आ सकती हैं। सिम्टम नंबर 10 और आखिर में अगर बात करें तो एनीमिया यानी खून की कमी। अगर आपके हाथों की रेडनेस कम हो रही है तो इसकी वजह खून की कमी हो सकती है, और खून की कमी की वजह विटामिन B12 की डिफिशियंसी, आयरन या फोलेट की कमी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे खून का कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है इसको बनाने में इन तीनों का एक अहम रोल होता है। तो ये 10 इस तरह की कंडीशंस हैं जो कि अगर किसी शख्स में पाई जाएं तो इसमें विटामिन बी या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। वैसे तो इन कंडीशंस की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, इसलिए आपको प्रॉपर डॉक्टर को चेकअप करवा कर तशखीस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम सिर्फ विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो ये सारी कंडीशंस विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट बैलेंस हो। ये नहीं कि आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खाएं, गोश्त या मीट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या फिर सिर्फ गोश्त खाते जाएं और वेजिटेबल्स बिल्कुल ना खाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट यानी गोश्त का एक मुनासिब हिस्सा होना चाहिए, और बैलेंस डाइट से हम ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स हासिल कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को तंदुरुस्त तवाना बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।